Hi, welcome dear students. How are you? I hope all of you are well. Students, in this video I am going to discuss about some important information about the AIDS. Students, आप सुने होंगे AIDS नंबर 1 डेंजरस डिजीजेस इन दिस वर्ल्ड और इन दिस अर्थ। तो एड्स में क्या होता है और एड्स में एक्चुअल ट्रीटमेंट है कि नहीं है, सारी चीज़ का जानकारी इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपको जानना होगा कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि सिंपल चीज़ स्टूडेंट, जैसे कि हमारा देश इंडिया सिंपल में डायग्राम बना रहा हूँ स्टूडेंट। हमारा देश इंडिया में क्या है, डिफेंस सिस्टम है। हमारा देश इंडिया में डिफेंस सिस्टम है और इस डिफेंस सिस्टम का काम क्या होता है, इस डिफेंस सिस्टम का काम होता है बाहर से कोई अगर टेररिस्ट हमारा देश में आ जाता है, बाहर से कोई टेररिस्ट आ जाता है, हमारा देश का जो सोल्जर्स हैं उस टेररिस्ट को मार गिराता है और हमारा देश को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो ऐसा ही कुछ सिस्टम हमारा बॉडी में भी है जिसका नाम इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, इस सिस्टम का काम क्या है, हमारा बॉडी में रोग प्रतिरोध क्षमता या फिर फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स इम्यून सिस्टम एक्ट to fight against disease causing organism, ठीक। जैसे कि बाहर से कोई टेररिस्ट आके हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा ही बाहर से हमारा देश या फिर हमारा बॉडी, हमारा देश को कंपेयर करो हमारा बॉडी के बारे में। हमारा बॉडी में कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर घुस जाता है, वो हमारा बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। उसका प्रोटीन, उसका जेनेटिक मटेरियल हमारा बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं और हमारा बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम, दैट नेम इज इम्यून सिस्टम, दिस इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण क्या है स्टूडेंट्स। एक्चुअली कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिजीज़ हो, हमारा बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार डालते हैं, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हर समय प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर ताकत ज़्यादा है, सोचो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका अगर ताकत ज़्यादा है तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम फेलियर हो जाता है, तब फिर हमारा बीमारी होता है, तब फिर हम लोगों को डिजीज़ होता है। ठीक, ये चीज़ तो आपको समझ में आया। ठीक, लेकिन ये जो एड्स है ना, एड्स कॉजिंग वायरस का नाम आप जानते हो, दैट इज द HIV वायरस, दैट मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, ये जो वायरस हमारा बॉडी में घुसने के बाद, ये जो वायरस स्टूडेंट हमारा बॉडी में घुसने के बाद हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम, हमारा बॉडी का जो सोल्जर सेल्स इम्यून सिस्टम में, जैसे कि डिफेंस सिस्टम में क्या होता है, हमारा इंडिया में सोल्जर्स होता है, ऐसा ही हमारा बॉडी का सोल्जर्स का नाम क्या है आप लोग जानते होंगे। हमारा बॉडी का सोल्जर्स का नाम WBC सेल और वाइट ब्लड सेल। और HIV वायरस हमारा बॉडी का जो सोल्जर सेल, दैट मीन्स WBC सेल्स को मार गिराते हैं,
मार देते हैं, सो दैट इम्यून सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी बिकम डिस्ट्रॉयड। नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दिस वायरस when enter in our body, then what's happen? Then HIV virus affect on the macrophage cell and T lymphocyte cell. Those are the important WBC cells of our body which help to provide the immune system or defense system of our body. तो ये सेल को मार डालते हैं, HIV वायरस मैक्रोफाज और टी लिम्फोसाइट सेल को मार डालते हैं, सो दैट हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम टोटली ब्रेकअप हो जाता है। हमारा बॉडी में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, हमारा लाइफ में जो इम्यूनिटी हम एक्वायर्ड किए हैं, उस इम्यूनिटी टोटल ब्रेकअप हो जाता है। तो फिर क्या होगा, आप ज़रा सा सोचिए। हमारा इंडिया में जितने सारा सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स को मार दिया गया, तो फिर क्या होगा। बाहर से कोई भी आ जाए, बाहर से सिंपल कोई आदमी आ जाए, वो भी डिस्टर्बेंस कज कर सकते हैं, या फिर इंडिया का अंदर में कोई भी आदमी, अनसोशल आदमी डिस्टर्बेंस कर सकता है ना। तो ऐसा ही होता है एड्स में। एड्स का जो वायरस है, human immunodeficiency virus entering in our body and destroy the immune systems of our body, so that different kinds of virus always entering in our body. हर समय हमारा बॉडी में है ना, हर समय हमारा बॉडी में बहुत सारा वायरस बैक्टीरिया घुस रहा है, और वो आपका बॉडी में नॉर्मली डिजीज़ इसलिए नहीं कच कर पा रहा है, आपका बॉडी में स्टूडेंट इम्यून सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम जब आपका बॉडी में ब्रेकअप हो गया, तब फिर आपका बॉडी में कोई भी डिजीज़ हो सकता है स्टूडेंट। ये होता है एड्स का खासियत। और एड्स में पार्टिकुलर कोई सिम्टम नहीं होता है, क्योंकि ना टोटल इम्यून सिस्टम जब ब्रेकअप हो गया, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हर समय हमारा बॉडी में घुस रहा है, तो वो डिजीज़ कज कर देते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम ब्रेकअप हो जाता है। इसलिए एड्स, देखिए ना, नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मीन्स हमारा लाइफ में जो इम्यूनिटी को हम गेन किए हैं, उस इम्यूनिटी को क्या कर देते हैं, ये जो HIV वायरस ब्रेकअप कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ एड्स। आइए स्टूडेंट कुछ इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। स्टूडेंट ये चीज़ आप जानते हो, 1981 में USA में फर्स्ट एड्स को डिस्कवर किया गया, ठीक, आज इन्फॉर्मेटेड हुआ। तो उसके बाद देखिए एड्स कैसे होता है, क्यों होता है, एड्स कैसे ट्रांसम्यूट होता है, ये चीज़ आप लोग जानते हो। कैसे होता है, देखिए जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। ये पर्सन व्हेन come in contact with sexually with infected person, then person will be affected, ठीक। ट्रांसफ्यूजन ऑफ contaminated blood एंड ब्लड प्रोडक्ट, अगर किसी का ब्लड आप लिए हो सर्जरी के समय और उसका एड्स है, तो फिर आपको भी एड्स हो जाएगा। और शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, जो आदमी ड्रग लेते हैं तो उसका दोस्तों में अगर कोई एड्स है और उसी का नीडल्स, उसका दोस्त भी उस नीडल से ड्रग लिए हैं और उसी का नीडल अगर वो यूज करते हैं, उसको भी एड्स हो जाएगा। और इन्फेक्टेड मदर टू बेबी और अनबॉर्न बेबी थ्रू प्लेसेंटा। आप जानते हो जो मदर्स का बॉडी में अनबॉर्न बेबी है, तो बेबी में तो चले जाएगा अगर मदर्स अफेक्टेड है, एड्स से अफेक्टेड है। तो स्टूडेंट उसके बाद ये सारी चीज़ जानते हो, सेक्सुअल कांटेक्ट से ब्लड ट्रांसफ्यूशन के समय आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब फिर ब्लड देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ी हो जाने का चांसेस हैं। और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप बॉयज़ हो तो फिर आप जब बार्बर शॉप में जाते हो, तब फिर रेजर जो यूज करते हो, है ना, शेविंग के समय,
रेजर जो यूज करते हो वो सिंगल टाइम ही यूज कीजिएगा, क्योंकि ना अगर कोई पुराना पर्सन अगर वो रेजर 2 पर्सन को यूज करते हैं, मतलब किसी को सेविंग कर दिया वही रेजर से आपको सेविंग करते हैं, तो क्या होता है उसका ब्लड उस रेजर में तो रह जाता है थोड़ा बहुत, और वही ब्लेड से अगर आपको भी सेविंग करते हैं तो फिर एड्स होने का पॉसिबिलिटीज है। ये सारी चीज़ है ना। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट, एड्स कौन सा पर्सन को एड्स होने का पॉसिबिलिटीज है। जो पर्सन कंटिन्यूसली ड्रग लेते हैं, इंट्रावेनस ड्रग, इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ये तो जानते ही हो है ना। इंडिविजुअल्स हु आर रिक्वायर्ड टू रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरी है, बार बार ब्लड लेना पड़ता है, वो तो कितना बार ब्लड लेना पड़ता है आप जानते ही हो, जैसे कि है ना थैलेसीमिया में, तो फिर वो उतना ध्यान देने का समय नहीं मिलता है, मतलब एड्स है कि नहीं है, जब मिलता है ब्लड ले लेते हैं तो फिर उनको एड्स रहने का चांसेस है। और चिल्ड्रेन बॉर्न टू HIV पॉजिटिव मदर्स अगर HIV पॉजिटिव, उस चिल्ड्रेन का HIV होने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक स्टूडेंट्स, अभी आप हम समझते हैं मैकेनिज्म। ये जो रेट्रोवायरस जो HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कैसे मैक्रोफेज सेल को किल करते हैं, इस मैकेनिज्म को हम समझते हैं। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए छोटा सा एक स्टोरी आपको बोल दूँ। जैसे कि आपका घर में कोई गेस्ट आया, तो गेस्ट के लिए आपका घर में खाना बनता है ना। ठीक, लेकिन गेस्ट तो कंट्रोल नहीं करते हैं आपका किचन रूम को, गेस्ट तो कंट्रोल नहीं करता है आपका घर का किचन रूम को, आप कंट्रोल करते हो आपका घर में क्या खाना बनेगा। ठीक, लेकिन स्टूडेंट ऐसा अगर हो जाता, गेस्ट आपका घर में आया और आपका घर का मैकेनिज्म को, आपका घर में जो प्रोसेस होता है उसी को ही हाईजैक कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और उनका अकॉर्डिंग आपका घर में काम चला के वो फायदा करके निकल जाता है, तो फिर क्या होता है, तो दैट इज नोन एज द हाईजैक। ठीक, सेम स्टोरी आप सुने होंगे, प्लेन में कोई पैसेंजर चढ़े हैं और वो रिवॉल्वर दिखा के अगर प्लेन का जो पायलट को हाईजैक कर लिया और वो बोला है तो मेरे अकॉर्डिंग चलाएगा, मैं जहाँ बोलूँगा वहीं लेके जाएगा, तो कैसा होगा। दैट्स द हाईजैकिंग मैकेनिज्म। आप सुने होंगे, स्टोरी पढ़े होंगे, बहुत सारा पिक्चर में भी देखे होंगे। स्टूडेंट, ऐसा ही कुछ होता है एड्स में भी। देखिए, पहले आपको जानना होगा, ये जो HIV वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, HIV वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। RNA इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक, और एक मैकेनिज्म आपको सिंपल बोल देता हूँ, हमारा जो सेंट्रल डॉग्मा में DNA जो कि ना डबल स्ट्रैंडेड होता है, DNA से होता है, DNA से बनता है RNA, और RNA से बनता है हमारा बॉडी का प्रोटीन, RNA से बनता है। ठीक, DNA से DNA is known as the replication, DNA to RNA that is known as the transcription, and RNA to protein is known as the translation. ठीक, this total process is known as the central dogma. ठीक, ये दो चीज़ समझना है। एक हाईजैकिंग मैकेनिज्म हम जो कि ना समझने जा रहे हैं, कैसे HIV वायरस हमारा बॉडी का जो मैक्रोफेज सेल को हाईजैक करके उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, और इस सेंट्रल डॉग्मा को थोड़ा सा समझना है। ठीक, देखिए, ये रेट्रोवायरस, दैट इज द रेट्रोवायरस मीन्स इसका जो जेनेटिक मटेरियल है RNA, दैट इज द रेट्रोवायरस। कौन सा रेट्रोवायरस है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जब ये वायरस हमारा बॉडी में आता है, तब फिर बॉडी का अंदर में जाके, मैं आपको बोला हूँ, हमारा बॉडी का जो सोल्जर सेल्स मैक्रोफेज सेल को ही
जाके अटैक कर देते हैं, फास्ट मैक्रोफाज सेल को अटैक करते हैं। ठीक, देखिए मैक्रोफाज सेल को अटैक कर दिया, करने के बाद ये है, ये जो ड्रॉ किया हूँ स्टूडेंट, ये है मैक्रोफाज। देखिए स्टूडेंट, ये मैक्रोफाज सेल, ये है मैक्रोफाज सेल। मैक्रोफाज सेल को अटैक करने के बाद HIV वायरस अपना आरएनए को मैक्रोफाज सेल का अंदर में रिलीज कर दिया, अपना आरएनए को मैक्रोफाज सेल का अंदर में रिलीज कर दिया। दैट इज द आरएनए ऑफ द HIV वायरस, है ना, दैट्स द आरएनए। ठीक, आरएनए ऑफ द HIV वायरस। ये जो आरएनए मैक्रोफाज सेल का अंदर में जाने के बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। दिस आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बन जाएगा स्टूडेंट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। ठीक, देखिए स्टूडेंट, डीएनए से जनरली आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को मैं बोला हूँ ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अभी देखिए उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है। जनरली डीएनए से आरएनए बनता ही है हमारा बॉडी में, लेकिन यहीं पर उल्टा काम हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है। इसलिए इस प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है एक एंजाइम का मदद से, जो कि ना HIV वायरस में रहता है। इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का मदद से आरएनए से डीएनए बन गया। किसका डीएनए बना, HIV वायरस का डीएनए बना। ठीक, और ये डीएनए कहाँ चले जाएगा जानते हो, ये डीएनए मैक्रोफाज सेल का जो न्यूक्लियस का अंदर में जो जीनोम है, मैक्रोफाज सेल का अंदर में न्यूक्लियस सेल है तो फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अंदर में ये है जीनोम है। इस जीनोम में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। क्या है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम, इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। वायरल डीएनए रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि ना आसान होगा समझने में। ठीक, वायरल डीएनए, ये जो मैक्रोफाज सेल का जो जीनोम है, इसमें जाके इनकॉर्पोरेट हो गया, लग गया। यहीं से शुरू होता है हाईजैकिंग मैकेनिज्म। तो इस सेल का अंदर में क्या चल रहा था, सेल का अंदर में सेल का जो जीनोम है, जीनोम मतलब क्या है, डीएनए है। डीएनए से सेल का आरएनए बन रहा था, सेल का आरएनए से सेल का प्रोटीन बन रहा था। लेकिन जब वायरस डीएनए सेल का जीनोम में जाके लग गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, अटैच्ड हो गया, कि जो वायरस डीएनए इस सेल का जो सिस्टम है, टोटल मैकेनिज्म जो चल रहा था, उसको हाईजैक कर लिया। मतलब पैसेंजर पायलट अपना अकॉर्डिंग ड्राइविंग कर रहा था, प्लेन को उड़ा रहा था, अभी पैसेंजर रिवॉल्वर दिखा के पायलट को हाईजैकिंग कर लिया और बोलने लगा तो मेरे अकॉर्डिंग चल, नहीं तो तेरे को मार दूंगा। तो फिर क्या हुआ, ये जो सेल का जो जीनोम वायरस के अकॉर्डिंग, वायरस डीएनए के अकॉर्डिंग काम करने लगेगा और क्या बनाएगा, अभी वायरस का आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा स्टूडेंट, वायरस आरएनए। ठीक, न्यू वायरस आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल। न्यू वायरस आरएनए, देखिए स्टूडेंट, न्यू वायरस आरएनए, अभी सेल का आरएनए बन रहा था, अभी क्या बनेगा, न्यू वायरस आरएनए इज प्रोड्यूस। ये है वायरस आरएनए प्रोड्यूस, है ना, न्यू वायरस आरएनए इज प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल। न्यू आरएनए इज प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल। ठीक, आरएनए से देखिए सेल का अंदर में क्या है, अपना प्रोटीन, सेल का प्रोटीन बन रहा था, अभी इस
वायरल आरएनए से अभी वायरस का प्रोटीन बनेगा। वायरस आरएनए से क्या बनेगा स्टूडेंट? ये वायरस का प्रोटीन बनेगा। ठीक, वायरस का प्रोटीन। और वायरस का प्रोटीन जब आरएनए के चारों तरफ एक्यूमुलेट होके, वायरस का प्रोटीन आरएनए का चारों तरफ एक्यूमुलेट होके वायरल आरएनए भी बना, वायरल प्रोटीन भी बना। तो वायरल आरएनए के चारों तरफ जब प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फिर नया वायरस बन जाएगा। ये है नया वायरस। ठीक, ये है नया वायरस। मैक्रोफेज का अंदर में नया वायरस बन गया। मैक्रोफेज का अंदर में नया वायरस बन गया। और नया वायरस जब बन गया तब फिर क्या होगा? न्यू वायरस मैक्रोफेज सेल को ब्लास्ट करवा के रिलीज हो जाएगा। और रिलीज होके नया मैक्रोफेज सेल को भी इन्फेक्ट कर पाएगा या फिर टी सेल और टी हेल्पर सेल को भी इन्फेक्ट करेगा। ठीक, ये न्यू वायरस, दैट्स द न्यू वायरस। ठीक, तो ऐसा करके हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखिए सिंपल और एक बार, दैट्स द HIV virus. HIV virus after entering in our body, this HIV virus attack the WBC cell. Which WBC cell? Macrophage or T helper cell. First infect the macrophage cell. मैक्रोफेज का काम क्या होता है? मैक्रोफेज हमारा WBC है जो कि ना वायरस बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, खा के मार देते हैं। ठीक, तो देखिए इस मैक्रोफेज सेल में जब अटैच्ड हुआ तब अपना आरएनए रिलीज किया। आरएनए ऑफ द वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मैक्रोफेज सेल। दिस आरएनए change into the DNA, viral DNA, double stranded DNA by the help of reverse transcriptase enzyme. This process is known as the reverse transcription. This viral DNA now incorporate in the genome of the macrophage cell. Now hijack of the cell system has been continued, so that now from this cell viral RNA is produced. From viral RNA, viral protein is produced. Viral protein become accumulate surrounding the viral RNA. So new virus is produced. New virus when is produced inside the macrophage cell, blast the macrophage cell and release outside, release in the blood. And this macrophage cell became factory of the HIV वायरस। देखिए ना मैक्रोफेज सेल जो कि ना वायरस को खाने के लिए, बैक्टीरिया को खाने के लिए, मारने के लिए था, और अभी वो मैक्रोफेज सेल वायरस का फैक्ट्री बन गया। वायरस का फैक्ट्री बन गया, उसका अंदर में ही वायरस घुस के उसका मैकेनिज्म को हाईजैक करके उसका अंदर में ही वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, बहुत सारा वायरस का कॉपी बना रहा है। तो फिर क्या होगा? तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, हमारा जो डिफेंस सिस्टम, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम ये टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया HIV वायरस। हमारा देश का डिफेंस सिस्टम अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत सारा बीमारी हमारा देश में आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। ऐसा ही है HIV वायरस जब हमारा बॉडी में घुस के इम्यून सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारा सोल्जर सेल को ही मार डालते हैं, सोल्जर सेल का अंदर में ही रेप्लिकेट करने लगता है, तब फिर हमारा बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधी क्षमता है, उसी को ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। काफ़ी सारा बीमारी हम लोगों को अटैक करने लगता है और हम लोगों को बॉडी में बहुत सारा सिम्टम्स दिखाई देता है। इसलिए ही तो इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। सिंड्रोम्स मीन्स ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स। देखिए स्टूडेंट, उसके बाद देखिए एलाइजा एक टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इस टेस्ट के द्वारा HIV वायरस किसी का बॉडी में घुसा है कि नहीं घुसा है, इसको कॉन्फर्मेटरी टेस्ट एलाइजा के द्वारा होता है। ठीक, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं है, एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जो कि ना एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, जो कि ना पेशेंट का लाइफ को प्रोलॉन्ग करा सकते हैं, लेकिन पेशेंट को रिकवर नहीं कर सकते हैं।
इसलिए स्टूडेंट हमारा देश में नैको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हमारा देश में है स्टूडेंट, जो कि ना बहुत सारे लोगों को, हमारे आम जनता को एडुकेट करते हैं। ठीक, क्या है, कैसे एडुकेट करते हैं? यूज इंश्योर द यूज ऑफ डिस्पोजल सिरिंग्स, हम लोगों को वी शुड हैव यूज द डिस्पोजल सिरिंग्स, है ना। इंश्योर द ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, जो ब्लड बैंक से हम ब्लड लेते हैं उस ब्लड बैंक को HIV से सेफ करना है। जो ब्लड बैंक किसी से जब ब्लड कलेक्ट करेंगे वो पर्सन HIV पॉजिटिव या फिर नेगेटिव देख के ही कलेक्ट करेंगे, HIV पॉजिटिव है तो फिर कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंडोम, ये समझते ही हो आप, है ना, क्यों जरूरी है ना, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम। ठीक, एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज, जो ड्रग एब्यूज को प्रिवेंशन करना है, एंड डिस्करेज अनसेफ सेक्स एंड एनकरेजिंग रेगुलर चेकअप ऑफ HIV सस्पेक्टेड पर्सन। HIV सस्पेक्टेड पर्सन जो जिनका होने का पॉसिबिलिटीज़ है, जो कि ना बार बार ड्रग लेते हैं, जो कि ना जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार जरूरी है, उसको HIV चेकअप कराना है। स्टूडेंट आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देना है प्रिवेंशन के लिए? सिंपल प्रिवेंशन के लिए आपको ध्यान देना है, ब्लड लेते समय आप देख के लीजिएगा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के बारे में ज़िंदगी में सोचिएगी मत, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में कभी सोचिए ही मत, और ड्रग एब्यूज को बंद करने का कोशिश कीजिए अपना आसपास। तो फिर हमारा देश, हमारा नेशन अच्छा रहेंगे और HIV से मुक्त रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तो फिर हमारा देश इंडिया भी खुश रहेंगे। Jai Hind student, thank you for watching this video. Don't forget to share and subscribe our video.